kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 1. So today we are going to learn chapter number 13 and the name of the chapter is The Blue Sky. So the key features are good presentation of sky during the day and at night. तो sky कैसा दिखता है दिन में और रात में. Describing our solar system, हमारा solar system कैसा है. To know the function of solar system और solar system के क्या क्या functions हैं, these all we will learn. Here are some learning facts are also given, children. Let's see what are they. The first one is, you might not realize but stars are in constant conflict with themselves. The collective gravity of all the masses of stars is pulling it inwards. तो आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि जो स्टार्स है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में. एंड द कलेक्टिव ग्रेविटी, जो पूरा मिला के जो ग्रेविटी क्रिएट होती है वो क्या करती है, उन्हें इनवर्ड की तरफ पुल करती है. सेकेंड वन इज, इफ यू कुड कलेक्ट ऑल द स्टार्स टुगेदर एंड पुट देम इन पाइल्स, द बिगेस्ट पाइल by far would be the red dwarfs. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने आसमान में जितने भी तारे हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करके उनको क्या बनाया, पाइल्स बनाया, मीन्स उनको एक के ऊपर एक रख के आपने उनका ढेर बनाया, तो क्या होगा, जब सबसे बड़ा जो पाइल है वो क्या बनेगा, वो इतना दूर जाएगा जितना हमारा रेड ड्वार्फ है. These are stars with less than 50% of mass of the sun. ये जो स्टार्स हैं इनका जो वजन है वो सन के वजन से 50% से भी कम है. The color of stars can range from red to white to blue. So ये जो स्टार्स इनका कलर रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है. Red is a common color that is a star with less than 3500 Kelvin has. So रेड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कलर है स्टार्स का, जिसमें जो है ये 3500 केल्विन से भी कम होता है. इसका आप कह सकते हो टेम्परेचर. It might look like all the stars are out there all by themselves, but many come in pairs. तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लगता है कि जो जितने भी स्टार्स हैं वो खुद से बाहर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्स कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं. These are binary stars, और ऐसे स्टार्स को हम बाइनरी स्टार्स कहते हैं जो 2 के पेयर में आते हैं. When two stars orbit a common center of gravity, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे 2 स्टार्स जो है कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को में आते हैं और एक साथ ही वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. नेक्स्ट है, विथ सो मेनी स्टार्स आउट देयर इट्स अमेजिंग टू कंसिडर द वास्ट डिस्टेंस इन्वॉल्व. अब आप देख सकते हो स्टार्स हमसे जो है कितने अमेजिंग दिखते हैं, तो अब आप ये भी सोच सकते हो कि वो हमसे कितने ज़्यादा दूरी पे हैं, इसलिए वो कितने स्मॉल दिखाई देते हैं. लाइफ स्किल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज, सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार है. मून इज अ स्टार सैटेलाइट, मून जो है एक सैटेलाइट है. स्टार्स हैव ओन लाइट, स्टार्स की खुद की लाइट होती है. एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ मून, और हम डिफरेंट शेप्स जो है मून के उनके बारे में पढ़ेंगे. सो हियर द फर्स्ट वन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्थ, द अर्थ. सो वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं. एंड इट इज आवर होम, ये हमारा घर है. द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, अर्थ जो है ऑरेंज की तरह राउंड होता है. ऑरेंज कैसा होता है, ऊपर से थोड़ा फ्लैट और साइड से बल्जिंग. इट हैज लैंड एंड वाटर ऑन इट, अर्थ पे आपको लैंड और वाटर दोनों दिखाई देगा. इट इज सराउंडेड बाई एयर, और ये जो अर्थ है उसे एयर ने सराउंड कर रखा है, इसके चारों तरफ आपको एयर मिलेगी. सो डू यू नो द सन एंड एवरीथिंग दैट ट्रेवल्स अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. आपको पता है कि सन और उसके आसपास जितनी भी चीजें घूम रही हैं वो सारे मिलके क्या बनते हैं, सोलर सिस्टम. क्या आपको पता है ये? नेक्स्ट इज
सन। तो अभी हमने देखा अर्थ, अब ये है हमारा सन। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, हमें जो सन है वो कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, सन क्या है? एक बहुत बड़ा बॉल है, किस चीज का? फायर का, आग का। इट इज फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है। इट इज वेरी हॉट, और वो बहुत गर्म है। इट मेक्स द डे वार्म, सूरज की जो रोशनी हमारे दिन को कैसा बना देती है? गर्म बना देती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ सन। व्हेन द सन राइजेज द डे बिगिंस, और जैसे ही सूरज निकलता है दिन की शुरुआत हो जाती है। आप देख सकते हो सनराइज की पिक्चर है ये, सूरज निकल रहा है। इट सेट्स इन द वेस्ट, और ये वेस्ट में छुप जाता है, सेट हो जाता है। व्हेन द सन सेट्स द डे एंड्स एंड द नाइट बिगिंस, जब सूरज जो है डूबता है तो क्या होता है? दिन खत्म हो जाता है और रात शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो ये है सनसेट। अब सन क्या है? डूब रहा है और अब रात आने वाली है। What is day and night? Day and night क्या होता है? The side of the earth facing the sun has day, वो साइड अर्थ का जो सूरज की तरफ है वहां पे डे है, दिन है। The side of the earth facing away from the sun has night, वो साइड अर्थ का जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है वहां पे है रात। तो ये है हमारा अर्थ। अब इसके इधर वाले पार्ट में आ रही है सूरज की रोशनी, तो यहाँ पे क्या है? डे। एंड यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है इस पार्ट में, तो यहाँ पे है नाइट। नेक्स्ट, after learning about day and night, let's learn about the moon. Here is the picture of moon. Moon भी क्या है? सर्कुलर है शेप में। So the moon shines at night. Moon कब आता है? रात में दिखता है हमें। And it gives us light. ये हमें क्या देता है? लाइट देता है। The moon is round in shape. ये राउंड होता है शेप में। And it is smaller than the earth, और ये अर्थ से छोटा है। We cannot see the moon on some nights. ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमें आसमान में मून नहीं दिखाई देता है। सो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मून हमें रात में नहीं दिखता है। Let's learn about the phases of the moon. क्यों नहीं दिखता है मून, ये अब हम पढ़ेंगे। The shape of the moon are called the phases of the moon. आपने देखा है मून क्या हमेशा गोल दिखता है आपको आसमान में? नो, वो धीरे धीरे अपने शेप को चेंज करता रहता है। कभी ऐसा दिखता है, कभी जो और राउंड दिखता है। तो मून का जो शेप है आप देखते होगे वो चेंज करता रहता है। सो द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, तो हर रात को मून अपने शेप को चेंज करता है। दिस इज बिकॉज द मून कीप्स मूविंग अराउंड द सन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब जो है, क्योंकि मून एक जगह नहीं रहता है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और क्योंकि मून चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ, इसलिए इसके डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स। अलग अलग रातों को हम मून के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे देयर इज नो मून, मून है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे मून ऐसा दिख रहा है, फिर थोड़ा सा उसका साइज बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर आ गया फुल मून, पूरा मून दिख रहा है हमें। अगेन साइज चेंज हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और एकदम से मून दिखना बंद हो गया। तो ये क्या है? फेजेस ऑफ द मून। ऐसे ही मून हमें कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है। नेक्स्ट कम्स स्टार्स। So at night we see many stars twinkling in the sky. तो रात में क्या होता है? हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं आसमान में चमकते हुए।
We cannot see them during the day. क्या हम इन तारों को, इन स्टार्स को दिन में देख सकते हैं? No. Because the sun shines brightly. क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि स्टार्स की रोशनी को भी वो ढक देती है। तो जब शाम को सूरज ढलता है, उसके बाद हमें स्टार्स दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ स्टार्स। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। आपको पता है कि सन भी एक स्टार है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। और ये हमारे अर्थ के सबसे पास है। That is why it appears so big. इसीलिए हमें जो सन है वो इतना बड़ा दिखाई देता है और बाकी स्टार्स इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सो ये रीज़न है कि सन हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। Now let's revise the important points to remember. So we all live on the earth. हम सब लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। The earth is round in shape. अर्थ राउंड है शेप में। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन जो है एक बड़ा बॉल है जिससे फायर निकलती है। द मून शाइन्स एट नाइट एंड इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप एवरी डे। मून जो है रात को चमकता है और रोज अपने शेप को बदलता है। स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। और जो स्टार्स हैं वो रात में बहुत तेज चमकते हैं। नाउ लेट्स डू the book exercise, practice exercise. And here is question number A, which is answer these questions. So children, here the first question is, how does the shape of earth look like? So the earth is round in shape. The earth is round in shape and looks like an orange. Clear, children? Now the second one is, when does the day begin? So the day begins when the sun rises. Clear, children? Now the next question is, when does the night begin? So the night begins when the sun sets. मीन जब सूरज डूब जाता है तो नाइट आती है और जब सूरज उगता है तो दिन निकल आता है। Now fourth question is, when do we see the stars? So we see the stars at night. तो कब दिखते हैं हमें स्टार्स? रात में दिखाई देते हैं। I hope this is clear, children. Now let's move on to the next exercise, which is fill in the blanks. So here the first question is, the sun is a huge ball of. sun क्या है? huge ball है of fire. Second one, dash rises in the east. Sun rises in the east. S should be capital. The shape of the moon are called the dash of the moon. तो शेप जो चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? Phases. We cannot see dash during the day. So we cannot see stars during the day. Dash moves around the earth. क्या है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है? Moon. M should be capital. So these are the answers of fill in the blanks. Next, C exercises, write true or false. So the earth is round in shape. क्या अर्थ राउंड है शेप में? Yes. Correct. The sun rises in the west. sun जो है वेस्ट में निकलता है? No. It rises in the east.
The earth is surrounded by air. Earth जो है air से surround है. Yes, true. The moon keeps changing its shape. Moon क्या अपने shape को change करता रहता है? Yes, this one is also true. The sun is cold and small. क्या ये जो sun है वो cold है और small है? No. It is a hot a fire of gases. So it is a hot ball of gases. So these are the answers, children. I hope it's clear to you. With this, we have completed the chapter, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.